हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग फाइन इन योर लाइफ। अगेन आई एम बैक विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक गाइस। करंट वीक, टुडे इज़ 20 दिसंबर और 27 दिसंबर तक सभी राशियों के लिए फ्रॉम एरीज टू पाइसेस क्या गाइडेंस है वो मैं आज बताने वाली हूँ। जैसे कि लास्ट वीक मैंने ये नया सेगमेंट स्टार्ट किया है और एवरी वीक मैं आप लोगों को गाइडेंस दूंगी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस कि क्या चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ है। गाइडेंस भी दूंगी फ्रॉम ओशो ज़ेन कार्ड्स कि किस तरह से आप अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उनको अच्छा कर सकते हैं। अगेन आई एम यूजिंग 2 डेक्स गाइड, राइडर वेट डेक एंड ओशो ज़ेन कार्ड्स, जिसके थ्रू मैं आपको ये प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस देने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड स्टार्ट फ्रॉम द एरीज साइन गाइज। ओके गाइज, एरीज साइन नेटिव्स के लिए, मेष राशि वाले लोगों के लिए जो गाइडेंस आई आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फ्रॉम राइडर वेट डेक मैंने 4 कार्ड्स आपके लिए पुल किए हैं फॉर कमिंग वीक फ्रॉम टुडे टू 20 दिसंबर। क्या आपके लिए हो सकता है? व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स पोजीशन। सो देखिए, नेक्स्ट वीक की शुरुआत जो होगी वो थोड़े से कन्फ्यूजन के साथ हो सकती है गाइस। कुछ ऐसा फेज़ आपका है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड आप फील कर रहे हैं, किसी चीज़ को जैसे फेस करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। कुछ पास्ट में मुझे लगता है, रिसेंट पास्ट में ऐसा हुआ है कि किसी मे भी रिलेशनशिप का आपका किसी एंड हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है वो किसी चीज़ की कंप्लीशन को दिखाता है, कोई फेज़ का एंड हुआ है, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। अभी भी जैसे आप पास्ट लॉसेज में स्ट्रकअप हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड शोज कि द पर्सन इज स्ट्रकअप इन द पास्ट लॉसेज। मे बी फाइनेंशियल लॉस हुए हैं, मे बी किसी रिश्ते में आपका कोई बहुत ही पेनफुल एंड हुआ है उसका, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट। अभी भी आप उसी में स्ट्रकअप हैं, ऐसा कार्ड दिखा रहे हैं। या रिलेशनशिप वाइज चीज़ें बहुत डिस्टर्बिंग रह सकती हैं इन कमिंग वीक। किसी चीज़ का एंड हो सकता है, कोई ब्रेकअप आप लोगों का हो सकता है। ये फाइनेंशियली आप थोड़ा स्ट्रकअप फील कर सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो कम विच इज़ इन रिवर्स पोजिशन, शोज़ कि मे बी फाइनेंशियली भी चीज़ें इतनी अच्छी ना रहें। मे बी रिसेंटली आपने बहुत सारे लोगों को कुछ मनी डेब्ट्स पे दी थी जो अब शायद आपके लिए डिफ़िकल्टी का रीज़न बने। सो कमिंग वीक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मुझे नज़र आ रहा है। किसी चीज़ में आप स्ट्रकअप हैं तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। देखिए, यही गाइडेंस है आपके लिए, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए। एज फार एज ओशोज एंड कार्ड्स आर कंसर्न, कार्ड्स जो आपके लिए आए दैट आर प्रोजेक्शन बियॉन्ड इल्यूजन एंड कॉम्प्रोमाइज़। सो येस, ओशोज एंड कार्ड्स भी आपके लिए काफ़ी कुछ मिलते जुलते ही आए हैं। प्रोजेक्शन कार्ड भी यही शो करता है कि बहुत सारा कंफ्यूज आप हैं रिश्तों में, या किसी पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। उनका रियल फेस आप देख नहीं पा रहे हैं। मे बी दैट पर्सन इज़ नॉट दैट बैड। जितना आप उनके लिए गलत सोच रहे हैं, मे बी वो पर्सन इतना ख़राब नहीं है। सो किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना है आपको, और उस चीज़ की सच्चाई की तह तक जाना आपके लिए ज़रूरी है, तभी आप उसके लिए कुछ जजमेंट बनाएं। ऐसा इस कार्ड के पीछे का इंडिकेशन है। या ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप फेस वैल्यू पे जा रहे हैं, बट इनर थॉट्स उनकी क्या हैं, यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दैट। तो चीज़ों की तह तक जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है रिश्तों में। बियॉन्ड इल्यूजन कार्ड भी यही कह रहा है कि जो सामने दिख रहा है ज़रूरी नहीं वो सच है। आपको इल्यूजन से परे देखना आना चाहिए। आपको ये मैच्योरिटी इस वीक में ये डेवलप करनी है कि किसी पे भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, सोच समझ के डिसीजन लें। लोगों को ठीक तरीके से शायद आप देख नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको सीखनी है। कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड भी यही दिखा रहा है कि मे बी इस टाइम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ मनी को लेके, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ रिश्तों को लेके आपको करना पड़ेगा। वो आपके लिए इस टाइम ठीक भी है। चीज़ों को एक्सेप्ट करना, चीज़ों को सही तरीके से पहचाना और कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना, ऐसा कुछ आपके लिए गाइस इंडिकेशन है फॉर द कमिंग वीक फॉर एरीज साइन पीपल। ओके, लेट्स चेक टॉरस साइन वाले लोगों के लिए, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटी है फॉर कमिंग वीक। देखिए, आपके लिए जो कार्ड्स आए दैट आर 5 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। सो लेट्स एक्सप्लेन कि क्या इन कार्ड्स के पीछे का मैसेज है। देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन आर टू निगेटिव कार्ड। तो इनिशियली इस वीक में मे बी किसी चीज़ को लेके आपको सेक्रीफाइस करना पड़े, उस चीज़ को जैसे छोड़ना पड़े, उस चीज़ से रिलेटेड होप जैसे आप खो देंगे बिल्कुल। 5 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द कार्ड ऑफ लोनली फीलिंग। मे बी किसी रिश्ते को आप एंड कर दें, मे बी किसी चीज़ जो बहुत बहुत टाइम से स्टकअप है उसके बारे में आप उसको गिव अप कर दें और सोचें कि अब मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है। बहुत सारा मैंने सब्जेक्ट के बारे में सोच लिया, समझ लिया, एनालाइज कर लिया। अब आप उस चीज़ से डिटैच होना पसंद करेंगे, ऐसा कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो अगेन एक डिसऑनेस्ट पर्सन को दिखाता है, जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है। देन 2 ऑफ कप्स का कार्ड है जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप का कार्ड होता है। तो मुझे लगता है किसी रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्टकअप आप रिसेंटली फील कर रहे हैं, तो इस वीक आप
थोड़ा डिटैच उससे जाएंगे और चीज़ों की हीलिंग आप करेंगे। मे बी हेल्थ वाइज आपका रिसेंट टाइम अच्छा नहीं था, तो इस हफ्ते आप मे बी अपने करियर से ब्रेक लें, रेस्ट करें टू हील योर सेल्फ, और वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसा करना, किसी चीज़ से डिटैच होकर उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, उसका रिजल्ट डेफिनेटली फिर बहुत अच्छा आपके फेवर में जाएगा। किसी रिलेशनशिप में कोई गुत्थी जैसे सुलझी हुई थी, अब उससे रिलेटेड आप कोई डिसीजन लेके उसमें आगे बढ़ेंगे, ऐसा कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। सो येस, डेफिनेटली ये वीक आप रिलैक्स करिए, चीज़ों से डिटैच होइए और हील करिए खुद को, ऐसा कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। एज़ फार एज ओशो ज़ैन कार्ड्स आर कंसर्न, तो कार्ड जो आपके लिए आए, ट्रस्ट का कार्ड है, गाइडेंस एंड पेशेंस। सो ओशो ज़ैन कार्ड्स में जो ट्रस्ट कार्ड है वो यही शो करता है कि आपको रिश्तों पे, आपके अराउंड लोगों पे विश्वास करने की ज़रूरत है इस हफ्ता। गाइडेंस कार्ड शोज़ कि अपने डे टू डे रूटीन से थोड़ा सा डिटैच होके अपने जो आपके जो एंजल्स हैं उनकी नज़र आप पे हैं, वो आपको गाइड करना चाहते हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं, तो साइलेंस में बैठिए एंड कनेक्ट विद देम। आप उनसे कनेक्ट करिए, आर्कएंजल माइकल से या जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनसे कनेक्ट करिए। डेफिनेटली उनसे किसी तरह की ब्लेसिंग, किसी तरह की गाइडेंस आपको मिलने वाली है। पेशेंस कार्ड हैज़ कम विच शोज़ कि कोई भी वेंचर है, चाहे आप करियर में या किसी रिलेशनशिप में है या फाइनेंशियली अगर आप थोड़ा स्ट्रकअप फील कर रहे हैं, तो यू नीड टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि कोई भी चीज़ ओवरनाइट ग्रो नहीं होती है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा चीज़ों को नर्चर करिए, डेफिनेटली रिजल्ट विल बी इन योर फेवर। सो ये गाइडेंस है फॉर टॉरस राशि पीपल फॉर कमिंग वीक। ओके गाइज, लेट्स चेक जेमिनी साइन वाले लोगों के लिए, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर कमिंग वीक। द हेरोफेंट कार्ड हैज़ कम, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स पोजिशन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स। सो गाइज, इनके पीछे का मैसेज ये है, हीरोफेंट कार्ड शोज़ कि मे बी किसी ट्रेडिशनल चीज़ को आप करेंगे। मे बी कोई इस वीक आपके लिए कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हो सकती हैं, कोई सेरेमनी घर पे हो सकती है या आपके सर्कल में कोई ट्रेडिशनल सेरेमनी हो सकती है। मे बी आप किसी तीर्थ स्थल के दर्शन करें, मे बी आप किसी मंदिर के दर्शन करें, ऐसा कार्ड इंडिकेट कर रहा है। हीरोफेंट का कार्ड शो सम ट्रेडिशनल, सम सेरेमनी, सम गाइडेंस को भी ये कार्ड इंडिकेट करता है। तो मे बी किसी आप बड़े पर्सन को अप्रोच करें फॉर गाइडेंस इन योर करियर, ऐसा कुछ इंडिकेशन है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स शोज़ कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में है, मेल फिगर, जो ज़रूरत से ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, तो आपको इस उसकी नेगेटिव साइड का सामना शायद इस वीक में करना पड़े, आपको बहुत ज़्यादा उस पर्सन का अथॉरिटेटिव ईगोसेंट्रिक साइड देखना पड़े, ऐसा कार्ड इंडिकेट करें। इट कैन बी योर हस्बैंड, या आपकी लाइफ में कोई कॉलीग हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव साइड उनकी नज़र आएगी आपको, ईगोसेंट्रिक और ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोलिंग ये पर्सन हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज़ द कार्ड ऑफ इंटेलिजेंस, टेकिंग प्रैक्टिकल डिसीजंस। तो येस, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोचेंगे, आप बहुत ज़्यादा अच्छे डिसीजंस इस वीक लेंगी। जो जिन लेडीज़ ने ये कार्ड सेलेक्ट किया, में भी बहुत सारे लेडीज़ हैं हमारे चैनल पे जो जेमिनी साइन को बिलोंग करती हैं, आप लोग बहुत ही इंटेलेक्ट से भरी रहेंगी इस हफ्ते, बहुत अच्छे डिसीजंस आप लेंगी। एंड किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी आप फील कर सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द वीक मे बी आप फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें, कुछ सेरेमनी हो सकती है घर में। हीरोफेंट का कार्ड भी यही शो कर रहा है। थ्री ऑफ कप्स इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, हैविंग फन विद फ्रेंड्स। तो मे बी काम के प्रेशर से निकलने के लिए आप काफ़ी सारा सेलिब्रेट इस वीक करें, लोगों के अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में भी, फैमिली के साथ आप आउटिंग करें, घूमें फिरें, ऐसा कार्ड इंडिकेट करें। तो ऑल इन ऑल एनर्जीज आर गुड बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट, आप मैच्योर हैं, अपने डिसीजंस आप अच्छे से ले सकते हैं। तो डेफिनेटली इस वीक को अच्छा करने की कैपेबिलिटीज़ आपके पास हैं। बट एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव है जो शो करता है कि मे बी कोई मेल फिगर आपके लिए परेशानी का सबब इस वीक बन सकता है। As far as the Oshos and cards are concerned, so cards are showing politics card has come, the source, sorrow and creativity. So Oshos and cards की साइड से जो आपके लिए गाइडेंस निकली है, पॉलिटिक्स कार्ड शोज कि यस, जैसे कि हमारे राइडर वेट डेक से भी किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, तो पॉलिटिक्स कार्ड भी ये दिखाता है कि आपके लाइफ में कोई एक पर्सन है हु इज़ वेरी मैनिपुलेटिव, हु इज़ वेरी पॉलिटिकल, और जो डबल फेस्ड है, जिसको जो ऊपर से बहुत अच्छे नज़र आते हैं बट ज़रूरी नहीं वो आपके वेलविशर हों, ये चीज़ों को बहुत मैनिपुलेट करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसा कोई भी पर्सन मे बी आपके वर्क प्लेस पे हो, मे बी आपकी फैमिली में हो, इनको पहचानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे लोगों से अवेयर रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सोर्स कार्ड हैज़ कम विच शोज़ कि थोड़ा सा मेडिटेट करिए, थोड़ा सा सोर्स से जुड़ने की आपको ज़रूरत है, परमात्मा से जुड़ने की, ईश्वर से जुड़ने की आपको ज़रूरत है, सो दैट सही गाइडेंस उनसे मिल सके। सौरो कार्ड हैज़ ऑल्सो कम विच इज़ अगेन अ नेगेटिव कार्ड विच शोज़ कि मे बी पास्ट में किसी चीज़ को लेके, पास्ट की किसी चीज़ को लेके आप दुखी रह सकते हैं, और आपको लगेगा कि पास्ट में मेरे साथ इतना अच्छा हुआ था, कोई बहुत अच्छी चीज़ थी, मे बी कोई जॉब ऑफर था, या मे बी कोई अच्छा लाइफ में कोई इवेंट था, उस चीज़ को लेके आप फ्रस्ट्रेट फील कर सकते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ बहुत अच्छी थी, अब ऐसा नहीं है।
सो इस कार्ड के पीछे का यही मैसेज है कि यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट, जो भी पास में है उससे मूव ऑन करिए। अभी भी आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन आप जब उस पास से निकलेंगे तभी आपको वो पॉजिटिविटी पता लगेगी। क्रिएटिविटी कार्ड है इसका, जो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड होता है, विच शोज़ कि कोई भी सिचुएशन है अपनी क्रिएटिविटी से आप उसे दूर कर सकते हैं। क्रिएटिविटी के मोड में आप रहने वाले हैं। करियर में थोड़ा सा अगर आप क्रिएटिव मोड में जाएँ तो बहुत अच्छी अचीवमेंट, बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी हो सकती है। पास से निकलिए और अपने क्रिएटिव मोड को जगाइए, ऐसा इन कार्ड के पीछे का मैसेज है। और आपके अराउंड जो लोग हैं वो मैनिपुलेटिव हैं, उन पर नज़र रखना भी इस वीक आपके लिए ज़रूरी है गाइस। ओके गाइस, लेट्स चेक कैंसर साइन वाले लोगों के लिए, कर्क राशि वाले लोगों के लिए कमिंग वीक क्या लेकर के आ रहा है। सो आपके लिए जो कार्ड्स आए दैट आर किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, टावर एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। सो यस गाइस, देखिए इनिशियली ये जो वीक अब आ रहा है कल से, ये बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए रहेगा। बहुत अच्छे नोट पे ये स्टार्ट होगा। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड शोज़ की बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट से आप भरे होंगे। बहुत अच्छे डिसीजंस इस हफ्ते आप लोग लेने वाले हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका माइंड प्रोसेस जो है, माइंड थॉट प्रोसेस बहुत ही क्लियर होगा कि ये चीज़ मुझे करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड शोज़ हार्मनी एट होम। बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, या अगर किसी लव अफेयर में आप हैं तो बहुत अच्छा टाइम आप अपने लवर के साथ स्पेंड करेंगे। हस्बैंड, अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी। बहुत अच्छा टाइम आप लोग साथ में स्पेंड करने वाले हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी एक बहुत अच्छी फैमिली लाइफ भी आपकी रहेगी। बहुत हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा कंप्लीशन, बहुत ज़्यादा हार्मनी, ब्लिस आप अपनी फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप में फील करने वाले हैं इस हफ्ते डेफिनेटली। बट बाय द एंड ऑफ दिस वीक कुछ गड़बड़ हो सकती है गाइस। टावर कार्ड शो सडन बिखराव, कुछ सडनली कुछ चीज़ ख़राब हो जाना, कोई प्रॉब्लम आ जाना। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी एक थोड़ा नेगेटिव कार्ड है, जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी आप उस रिगार्डिंग करने वाला है। बहुत ज़्यादा स्टकअप आप रह जाएंगे, हेल्पलेस आप फील करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज उस चीज़ को करेंगे। तो इनिशियली वीक विल स्टार्ट एट ए वेरी पॉजिटिव नोट, बहुत हार्मनी और ब्लिस रहने वाला है। बट मे बी बाय द एंड ऑफ दिस वीक, नेक्स्ट वीक कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी। मे बी फैमिली लाइफ में कुछ सडन बिखराव की स्थिति जाए, किसी की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाए, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है गाइस। बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए। जो है अचानक से कुछ ख़राब अगर होता भी है तो ये टावर का कार्ड यही शो करता है कि जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपके सामने आता है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइए, सो दैट बहुत ज़्यादा हार्म आपका ना हो। जैसे कि इस कार्ड में दिखाया गया है, इस टावर में आग लगी है, लोग गिर रहे हैं, तो लोगों ने गिरना एक्सेप्ट किया कि शायद इससे हमारी हड्डी टूटेगी, बट एटलीस्ट हमारी जान बच जाएगी। अगर वो टावर के अंदर ही रहेंगे तो उनकी जान भी नहीं बच पाएगी। तो ऐसी सिचुएशन, अगर सडन बिखराव की सिचुएशन आ जाती है कुछ, तो जो भी इजी ऑप्शन, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, वो चुन के आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। निगेटिव आपको नहीं सोचना है। जो ओशोज एंड कार्ड्स आपके लिए आए वो कार्ड्स हैं टोटलिटी, हार्मनी एंड सप्रेशन। हार्मनी कार्ड यहाँ भी आया है, जो 10 ऑफ कप्स का ही ओशोज एंड कार्ड्स का वर्जन है। सो डेफिनेटली हार्मनी आप फील करेंगे। बहुत अच्छी फैमिली लाइफ आपकी होने वाली है। टोटलिटी कार्ड शोज़ कि अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। कुछ ही किसी भी चीज़ में रिस्क नहीं लेना है। इस कार्ड के पीछे का यही मैसेज है। जैसे कि एक सर्कस के एक्ट में अगर ये लोग अपना 100% इस एक्ट को ना दे तो इनकी कोई कभी भी चोट लग सकती है, तो ये लोग गिर सकते हैं, मर सकते हैं, या कोई एक्सीडेंट इनका हो सकता है। तो डेफिनेटली उसी तरह से आपको भी सोचना है कि जो भी आप काम इस हफ्ते में करने वाले हैं, अपने 100% एफिशिएंसी के साथ आपको वो काम करना है। अगर आपको ड्राइव कर रहे हैं आप, तो 100% ध्यान आपका ड्राइव पे ही होना चाहिए। या कोई भी आप काम कर रहे हैं उसका आप अपना 100% दीजिए, तभी आप उसे एफिशिएंटली आप उस टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे और कोई उसमें रिस्क नहीं रहेगा। हार्मनी कार्ड है वो ऑलरेडी रेड की, बहुत ज़्यादा हार्मनी आप फील करेंगे रिश्तों में, रिलेशनशिप में, फैमिली, अच्छी फैमिली लाइफ आप स्पेंड करने वाले हैं। सप्रेशन कार्ड शोज़ की बहुत ज़्यादा चीज़ों को निगेटिवली आपको एनालाइज नहीं करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है, और अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है। यू नीड टू लर्न टू से नो। बहुत ज़्यादा बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं, तो नो कहना सीखिए। और अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा मत दबाइए, क्योंकि अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको इस वीक ध्यान रखनी है गाइस। ओके, लेट्स सी लियो साइन वाले नेटिव्स के लिए, सिंह राशि वाले लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर कमिंग वीक। देखिए आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आए दैट आर 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंग्ड मैन। सो गाइज आपके लिए तो कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति रह सकती है इस वीक। 10 ऑफ वॉन्ड्स शोज़ की इस हफ्ते की शुरुआत बहुत ज़्यादा बर्डन के साथ होगी। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप फैमिली की में भी फील कर सकते हैं। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड शोज़ फैमिली की हैप्पीनेस के लिए में भी बहुत ज़्यादा बर्डन आपको लेना पड़ेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द कार्ड ऑफ फाइनेंशियल कंचेस, देन पेज ऑफ पेंटिकल्स इज़ द कार्ड ऑफ गुड न्यूज़ रिगार्डिंग मनी, देन हैंग्ड मैन इज़ द कार्ड ऑफ सेक्रीफाइस और
कुछ स्टकअप सिचुएशन। सो देखिए अच्छा भी रहेगा ये वीक। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड शोज़ कि आप भी डेफिनेटली घर में कोई हैप्पीनेस आने वाली है, कोई सेरेमनी आपके घर में हो सकती है, घर में कोई गेट टुगेदर हो सकता है जिसे आप बहुत एंजॉय करेंगे। खुशियाँ होंगी आपके घर में और एक स्टेबिलिटी, आप एक अच्छी फैमिली लाइफ का अनुभव करने वाले हैं। बट फाइनेंशियली में भी कुछ अप्स एंड डाउन्स फील करने पड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टकअप आप कभी भी फील कर सकते हैं, या चीज़ें फिर अच्छी भी हो सकती हैं बाय इन द मिडल ऑफ दिस वीक। हैंगमैन का कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ स्टकअप सिचुएशन, तो मे बी फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं इस वीक में। फैमिली लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, बट बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बर्डन इस वीक आपके साथ रह सकते हैं। सो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर कमिंग वीक फॉर लियो नेटिव्स। आइए देखते हैं ओशोजैन कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो ओशोजैन डेक से जो आपके लिए कार्ड्स आए दैट आर रीबर्थ, ट्रैवलिंग, पॉसिबिलिटीज़ एंड कंट्रोल। सो इन कार्ड के पीछे का यही मैसेज है गाइस। रीबर्थ कार्ड शोज़ कि मे बी जो भी आपका फेज़ है इस टाइम बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ है। इसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम तो आएंगी बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट ईजी, बट आपका बेस्ट वर्जन उन सिचुएशन से निकल के बाहर आएगा। ऐसा ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन या तो ऑलरेडी हो चुका है, या आप ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर रहे हैं और आपकी बेस्ट पर्सनैलिटी उस सिचुएशन से बाहर आएगी। ट्रैवलिंग कार्ड इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड, इज़ अ पॉजिटिव कार्ड विच शोज मे बी आपकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है इस वीक, या जो भी टारगेट्स आपने करियर में बनाए हैं उनमें अप्स एंड डाउन्स के लिए आप तैयार रहिए। क्योंकि कोई भी ट्रैवलिंग होती है, हम कहीं भी किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो सब कुछ हमारे लिए पॉजिटिव नहीं होता है। तो मिक्स्ड रिजल्ट के लिए आप तैयार रहिए नेक्स्ट वीक। कंट्रोल कार्ड शोज़ की चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। लोगों को, चीज़ों को, सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग उनको कंट्रोल करने की, अपने अकॉर्डिंग चलने की कोशिश मत करिए। अगर आप ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपको नहीं करना है, तो डेफिनेटली बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ इन करियर फ्रंट, इन लाइफ, इन रिलेशनशिप आपके लिए निकल के आएंगी। तो ऐसा कुछ इंडिकेशन है फॉर लियो साइन पीपल फॉर द नेक्स्ट वीक। ओके, लेट्स सी वर्गो साइन वाले नेटिव्स के लिए, कन्या राशि वाले लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर नेक्स्ट वीक। आपके लिए जो कार्ड्स हैं दैट आर पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स इज द कार्ड ऑफ एन इमेच्योर पर्सन, या किसी नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है, या ये कार्ड एक बच्चे को इंडिकेट करता है, एक टीनेजर को इंडिकेट करता है। एंड देन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना शोज़ अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियली आप रिसेंटली बड़ा स्टेबल फेज़ में रहे हैं, बट इस वीक कुछ प्रॉब्लम का सामना आपको फाइनेंशियली करना पड़ सकता है। 5 ऑफ कप्स कार्ड हैज़ कम। इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के करिए इस वीक में। फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में आप स्ट्रकअप फील कर सकते हैं, या कोई पास्ट लॉसेस भी आपको इस हफ्ते बहुत परेशान कर सकते हैं। वो चीज़ें आपको बार बार याद आ सकती हैं जो भी फाइनेंशियल और इमोशनल लॉसेस आपके रिसेंटली रहे हैं। यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दैम। वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। द वर्ल्ड कार्ड अगेन शोज़ कि दैट फेज इज़ ओवर। उस चीज़ से आपको मूव ऑन अप करना है। 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड अगेन शो कि मे बी कुछ किसी तरह की एंजाइटी, किसी तरह का स्लीपिंग डिसऑर्डर में भी इस हफ्ते आप ढंग से सो ना पाएँ, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में रह सकते हैं। मे बी कोई आप रिलेशनशिप में हैं, उस लेडी की वजह से आप बहुत स्ट्रेस में, ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो गया, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट, दैट फेज इज़ ओवर। सो अपनी मेंटल हेल्थ को लेके आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस इस वीक में रहना है गाइस। बहुत ज़्यादा चीज़ों को निगेटिवली एनालाइज नहीं करिए, और जो चीज़ ओवर हो चुकी है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही इज़ द बेस्ट ऑप्शन, सो दैट आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। ऐसा कुछ कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। ओशोजैन कार्ड से गाइज आपके लिए जो गाइडेंस आई है दैट इज़ कॉम्प्रोमाइज़। मे बी किसी चीज़ को लेके आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। शेयरिंग कार्ड इज़ द कार्ड इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, जैसे हमारी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी होती है, विच शोज़ कि आपके लाइफ में जो भी अबंडेंस है, जो भी प्रॉस्पेरिटी है, मनी है, नॉलेज है, आप उसको शेयर करिए। उसको शेयर करने से वो डेफिनेटली मल्टीफोल्ड होकर आपके पास वापस आता है, आप जो भी कुछ देते हैं। तो अगर आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं तो चीज़ों को शेयर करिए, डोनेट करिए। अपने इनकम का 5% आपको हर महीने डोनेट करना है अगर आप उसमें ग्रोथ चाहते हैं तो। क्लिंगिंग टू द पास्ट कार्ड ओशोजैन कार्ड्स में भी आया, जो कि 5 ऑफ कप्स का ही दूसरा वर्जन है, विच शोज़ कि किसी न किसी चीज़ को लेके, पास्ट को के किसी इशू को लेके बहुत ज़्यादा आप स्टकअप फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिवली उसमें इंडल्ज रह सकते हैं। इस कार्ड के पीछे का मैसेज यही है कि यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी अभी भी है, लेकिन क्योंकि आप पास्ट में ही बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं पास्ट से, तो आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो आपके लिए यही मैसेज है कि पास्ट से आप बाहर आइए, तभी आप अपनी उस पॉजिटिविटी को देख पाएंगे। सो ये गाइडेंस है। ओके गाइज, लेट्स चेक लिब्रा साइन वाले नेटिव्स के लिए, तुला राशि वाले लोगों के लिए नेक्स्ट वीक
कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। जो कार्ड्स आए राइडर वेट डेक से, दैट आर 7 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। सो गाइज इनके पीछे का मैसेज देखिए मैं बताने की कोशिश करती हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड शोज़ कि इनिशियली इस वीक में कुछ चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं, मे बी एट योर वर्क फ्रेंड, मे बी इन योर फैमिली। कुछ चैलेंजिंग ये वीक की शुरुआत हो सकती है, बट आप बहुत करेजियस हैं। मे बी आप, हैंगमैन का कार्ड शोज़ कि मे बी कोई सेक्रीफाइस भी वर्क फ्रंट पे करना पड़े, कोई चीज़ स्टकअप हो सकती है जिसका आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं और किसी इंतज़ार का सामना आपको करना पड़े, बट उससे रिलेटेड प्रोग्रेस होना थोड़ा डिफिकल्ट है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड शोज़ कि फिर भी आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। मे बी कोई नया प्रोजेक्ट आपको इस वीक मिल सकता है, कोई नई प्रोग्रेस आपको इस वीक करियर वाइज डेफिनेटली मिल सकती है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड शोज़ दैट मे बी आप बहुत टाइम से जॉब का वेट कर रहे थे, तो मे बी वो आपको फाइनली मिल जाए। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक निगेटिव कार्ड होता है, जो कुछ फाइनेंशियली मे बी आप थोड़ा स्टकअप फील करें, थोड़ा टाइट सिचुएशन फाइनेंशियली आपकी रह सकती है। चैरियट का कार्ड शोज़ योर फोकस्ड एटीट्यूड, जो भी सिचुएशन होगी आप उससे मूव ऑन करना, लाइफ में फोकस होकर आगे बढ़ना, ये इस वीक डेफिनेटली आपके साथ रह सकता है। सो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स वाला ये वीक मुझे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस में भी करना पड़े, किसी चीज़ का वेट आप कर रहे हैं तो उस वो कंटिन्यूस वीक रह सकता है। फाइनेंशियली सिचुएशन थोड़ी टफ हो सकती है, बट स्टिल 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड शोज़ कि करियर में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, करियर में कोई ब्रेक आपको मिल सकता है। ऑलरेडी वर्किंग थे तो कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कुछ नई चीज़ आपको पता लग सकती है करियर में। सो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर कमिंग वीक। आइए देखते हैं ओशो ज़ेन कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। एग्जॉशन कार्ड हैज़ कम, कंप्लीशन एंड एक्सपीरियंसिंग। एग्जॉशन कार्ड शोज़ कि मे भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड, मे भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे कि 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी आपके लिए आया था। तो इस कार्ड के पीछे का ये मैसेज है कि बहुत ज़्यादा आपको वर्कलोड अगर बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, तो आपको अपने काम को बांटना आना चाहिए। यू कैन हायर पीपल सो दैट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, और 10 लोगों के बराबर का काम आप अकेले नहीं कर सकते हैं। इस कार्ड के पीछे का ये मैसेज है कि यू नीड टू से नो, यू नीड टू लर्न टू से नो। अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट वर्क प्लेस दी जा रही हैं, बहुत ज़्यादा आप एग्जॉस्टेड खुद को फील कर रहे हैं, तो आपको नो कहना आना चाहिए। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, मे बी आप बिज़नेस में हैं लेकिन आप सारा काम जैसे खुद कर रहे हैं, तो यू नीड टू हायर पीपल सो दैट आपके फाइनेंसिस कोई और चेक करे, मे बी आपके HR से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई और संभाले, एडवर्टीजमेंट कोई और संभाले। तो ऐसा कुछ तरीका आपको इस वीक खोजना हो सकता है। completion card has come, then experiencing card shows, experiencing card has come which shows कि मे बी एग्जॉशन जो काफ़ी टाइम से आप देखते आ रहे थे, मे बी अब उसमें कंप्लीशन हो जाए, मे बी अब वो फेज़ आपके लिए एंड होने वाला है। कंप्लीशन का कार्ड शोज़ ए हैप्पी एंडिंग ऑफ समथिंग, जो किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, मे बी रिश्तों में, मे बी करियर में, तो वो चीज़ का इस वीक एक सुखद अंत होगा। एक्सपीरियंसिंग कार्ड भी एक बहुत अच्छा कार्ड होता है करियर से रिलेटेड। डेफिनेटली दोनों ही डेक्स आर इंडिकेटिंग समथिंग गुड, तो करियर में कोई गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिल सकती है, ऐसा कार्ड इंडिकेट कर रहा है। ओके गाइज, लेट्स चेक स्कॉर्पियो साइन वाले नेटिव्स के लिए, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर कमिंग वीक। आपके लिए जो कार्ड्स आए दैट आर 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सो इन कार्ड के पीछे का जो मैसेजेस हैं, लेट्स चेक दैट। 4 ऑफ कप्स का कार्ड शोज़ कि मे बी इनिशियली दिस वीक में आप थोड़ा सा रिजर्व खुद को फील करें, खुद को डिटैच आप फील करें। रिश्तों में, करियर में आपको लगे कि मुझे अपने साथ ही टाइम स्पेंड करना है। बहुत ज़्यादा लोगों से मिक्सअप होना आपको पसंद नहीं आएगा इनिशियली इस वीक में। कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति में भी है आप। 7 ऑफ कप्स का कार्ड में भी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, बट यू आर नॉट एबल टू चूज़ वन फ्रॉम देम। कोई जॉब ऑफर आपके पास आ सकते हैं, मे बी रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रकअप हैं, 3-4 ऑप्शन जैसे आपके पास हैं, यू आर नॉट एबल टू चूज़। किसी एक को आप चूज़ कर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस, जॉब ऑफर आपके पास रह सकते हैं, ऐसा कार्ड इंडिकेट करें। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं। एम्प्रेस का कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ ग्रोथ, क्रिएटिविटी, प्रॉस्पेरिटी। सो दिस कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव, इट शोज़ कि डेफिनेटली अगर आप सही चूज़ कर लें उन ऑप्शंस के बीच में से, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी इन फ्यूचर। Knight of Cups is again the card of a messenger. Then Ace of Wands is a very positive card regarding career. तो कुछ ना कुछ करियर से रिलेटेड गुड न्यूज़ डेफिनेटली इस हफ्ते में गाइज आ रही है फॉर स्कॉर्पियो नेटिव पीपल। द एम्प्रेस कार्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स आर द कार्ड ऑफ growth and prosperity regarding something,
एंड नाइट ऑफ कप्स इज़ द कार्ड ऑफ मैसेंजर. सो डेफिनेटली किसी चीज़ के इंतज़ार में थे, किसी करियर ब्रेक के इंतज़ार में थे, तो कोई बहुत पॉजिटिव करियर से रिलेटेड ब्रेक आपको मिल सकता है. कोई मे बी शायद प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज़ कुछ नेटिव्स के लिए हो, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, कंसेप्शन से रिलेटेड न्यूज़ मिल सकती है. एम्प्रेस का कार्ड जो होता है वो मदरहुड का कार्ड होता है, कंसेप्शन का कार्ड होता है. एस ऑफ वॉन्ड्स भी अगेन इज़ द कार्ड ऑफ विच शोज़ एलिमेंट्री स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी. सो डेफिनेटली ये वीक प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ लेकर के आ रहा है फॉर स्कॉर्पियो साइन पीपल. अगर ओशोज एंड कार्ड्स देखें तो वो भी आपके लिए कुछ पॉजिटिव ही हैं. द फर्स्ट कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेस, एज इट्स नेम इंडिकेट कि कोई ना कोई सक्सेस, कोई ना कोई ग्रोथ, नेम, फेम आपको इस हफ्ते डेफिनेटली करियर में मिल सकता है. यू विल बी ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस. पोस्टपोनमेंट कार्ड हैज़ कम विच शोज़ कि मे बी किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हेजिटेंट है, किसी चीज़ को लेकर डिसीजन मेकिंग में आप बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं, उसे बार बार पोस्टपोनमेंट आप कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं उस डिसीजन को लेने से पहले, क्योंकि आप बहुत शायद पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे हैं कि आप उस दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं. बट इस कार्ड के पीछे का मैसेज यही है कि जल्दी से जल्दी उस डिसीजन को ले लीजिए. मे बी उस डिसीजन को लेने के बाद आपको इतनी हैप्पीनेस फील हो, इतनी पॉजिटिविटी आपको आए, तो पोस्टपोन मत करिए चीज़ों को. देन ट्रैवलिंग कार्ड हैज़ कम विच शोज़ की मे बी ट्रैवलिंग हो सकती है इस बीच, और मे बी आपकी जर्नी आगे बढ़े. तो ऑल एंड ऑल वेरी गुड कार्ड फॉर स्कॉर्पियो नेटिव्स. ओके गाइज, लेट्स सी धनु राशि वाले लोगों के लिए, सेजिटेरियस साइन वाले नेटिव्स के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर कमिंग वीक. द कार्ड्स आर पेज ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. बहुत सारी स्वॉर्ड्स आपके लिए आए हैं, तो थोड़ा सा नेगेटिव ये वीक में कह सकती हूँ, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लमेटिक, कुछ मेंटली आप ज़्यादा स्ट्रक अप फील करेंगे इस हफ्ते में. बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बर्डन एट वर्क प्लेस. बहुत सारी चीज़ों को आप एक साथ करने की जैसे कोशिश कर रहे हैं. बट लक इज़ इन योर फेवर. व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड शोज़ कि लक आपके फेवर में है पूरी तरह से, बट बिकॉज ऑफ सम मेंटल थिंकिंग, निगेटिव मेंटालिटी की वजह से शायद थोड़ी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक आपके लिए इस वीक रह सकते हैं. सो वर्क ऑन दैट. अपनी मेंटल फैकल्टीज़ को आपको अच्छे से ट्रेन करने की ज़रूरत है. यू नीड टू सी पॉजिटिव. चीज़ों में आपको बहुत पॉजिटिव देखना है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किसी भी चीज़ को नहीं करना है. या रिश्तों में भी आपको पॉजिटिव होकर अगर आप चलेंगे और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, तो ये वीक आपके लिए अच्छा हो सकता है. किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड शोज़ की इंटेलिजेंस से आप भरे होंगे, सही डिसीजन आप ले पाएंगे, बट बहुत ज़्यादा निगेटिविटी भी है स्प्रेड में. सो निगेटिव मत सोचिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए. आपके जो भी बर्डन है उन्हें बांटिए. सब कुछ सब एक साथ करने की ज़रूरत आपको नहीं है. वन बाय वन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेंगे तो डेफिनेटली ये वीक आपका अच्छा रहने वाला है. ओशोज एंड कार्ड्स आपके लिए फिर भी बहुत पॉजिटिव हैं. द हार्मनी कार्ड हैज़ कम विच शोज़ कि डेफिनेटली एक ब्लिस, एक हैप्पीनेस, एक फैमिली में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है. अबंडेंस का कार्ड आया है जो मोस्ट पॉजिटिव कार्ड होता है ओशोज एंड कार्ड्स में, जैसे कि इसका नेम इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ सकती है. मनी का इन्फ्लो इस वीक बहुत अच्छा रहने वाला है. बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आप फैमिली लाइफ में फील करेंगे, गोइंग विद द फ्लो. क्योंकि ये जो वीक है, कमिंग वीक, इसमें किसी भी तरह के चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जैसा चल रहा है वैसा चलने नहीं दीजिए. यू नीड टू गो विद द फ्लो. ऐसा इस कार्ड के पीछे का मैसेज होता है. और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है फॉर ओशोज एंड फ्रॉम ओशोज एंड कार्ड्स. राइडर विड डेक इज़ ऑल्सो शोइंग पॉजिटिव फॉर यू, बट थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा निगेटिव आपको कम सोचिए और ओवर एनालाइज चीज़ों को नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली ये वीक आपका अच्छा ही जाने वाला है. ओके, लेट्स चेक कैप्रिकॉन साइन नेटिव्स के लिए, मकर राशि वाले लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर कमिंग वीक. जो गाइस, जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं दैट आर लवर्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ कप्स. सो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आपके लिए आए हैं. नेक्स्ट वीक की जो बिगनिंग होगी बहुत ही पॉजिटिव और ब्यूटीफुल होगी. बहुत अच्छे नोट पे, पॉजिटिव नोट पे इसकी बिगनिंग होगी. लवर्स का कार्ड शोज दैट कि मे बी कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका या तो है, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, या हो सकता है कोई सोलमेट काइंड ऑफ पार्टनर ऑलरेडी आपकी लाइफ में है. बहुत अच्छे रिश्ते, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप उनके साथ करेंगे. बहुत अच्छा आपका रिश्ता डेवलप होने वाला है. इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड दैन बहुत अच्छा, यू विल स्पेंड अ वेरी गुड टाइम विद योर पार्टनर. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इज़ अगेन द कार्ड ऑफ सक्सेस, नेम एंड फेम. तो कोई बहुत बड़ा प्रमोशन, कोई बहुत बड़ा कुछ बहुत अच्छा प्रमोशन आपका वर्क फ्रंट पे हो सकता है. बहुत अच्छे करियर के फेज़ में आप हैं, सक्सेस के फेज़ में हैं. बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन आपको इस वीक मिल सकता है करियर फ्रंट पे. किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड आप रह सकते हैं, किसी चीज़ को जैसे आप एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं हैं, तो उस चीज़ पे काम करिए. फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी एक बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, जो बहुत ही एक घर में कोई हारमनी आना, घर में कोई गेट टुगेदर आपके इस हफ्ते रह सकती है, कोई सेलिब्रेशन रह सकता है और बहुत अच्छा आप उसमें फील करने वाले हैं. एट ऑफ कप्स का कार्ड
ये भी हो सकता है कि घर में बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हो, उसके बाद आप कहीं बाहर कहीं जाना चाहें, कहीं ट्रैवलिंग पे भी आप जाएं, या घर से थोड़ा सा आप डिटैच फील करेंगे, आप चाहेंगे कि हम थोड़ा सा टाइम बाहर जाएं, बाहर घूमें फिरें, ऐसा भी कुछ फील हो सकता है। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। बहुत ही अच्छा टाइम नेक्स्ट वीक रहने वाला है फॉर कैप्रिकॉन साइन पीपल। एज़ फार एज़ ओशोज एंड कार्ड्स आर कंसर्न, तो ओशोज एंड कार्ड्स भी आपके लिए पॉजिटिव हैं। इनर वॉइस, साइलेंस एंड ड्रीम। इनर वॉइस कार्ड शोज़ कि अपने इंट्यूशन की आवाज़ आपको डेफिनेटली सुननी है। अपनी जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है, हमारी जो इनर वॉइस होती है, वो उसका गाइडेंस, जो भी हमारे मन से आवाज़ आ रही है उसकी गाइडेंस आपको ज़रूर उसको अवॉइड नहीं करना, उस गाइडेंस को डेफिनेटली आपको सुन के ही अपने डिसीजंस इस हफ्ते लेने हैं। साइलेंस कार्ड शोज़ कि अगर आप थोड़ा सा टाइम साइलेंस में स्पेंड करेंगे, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में भी इस वीक जाएंगे, तो डेफिनेटली आप उस अपनी इनर वॉइस को सुन सकते हैं, उसको और ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पावर को आप ग्रो कर सकते हैं। तो थोड़ा सा साइलेंस में बैठिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में जाइए, अपने साथ भी इस हफ्ते आप टाइम स्पेंड करिए। द ड्रीम कार्ड शोज़ की यू नीड टू ड्रीम बिग टू अचीव बिग, तो जो भी करियर से रिलेटेड आपके टारगेट्स हैं, यू नीड टू विजुलाइज दैम, यू नीड टू विजुलाइज सक्सेस, डेफिनेटली तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और ड्रीम का कार्ड शोज़ कि जो भी आपका सपना है उसको विजुलाइज करिए, उसको तभी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ऐसा इन कार्ड्स के पीछे का मैसेज है गाइस फॉर कैप्रिकॉन साइन पीपल। ओके, लेट्स सी मकर राशि वाले लोगों के लिए, सॉरी कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, एक्वेरियस साइन वाले लोग नेटिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कमिंग वीक। हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। सो गाइज इस हफ्ते बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, उसकी आवाज़ सुन के आगे बढ़िए। जो भी डिसीजन आपको लेना है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आप करने वाले हैं ये वीक, बहुत ज़्यादा आप जैसे 100% अपना देने वाले हैं एट योर वर्क फ्रंट, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे टू अचीव योर टारगेट्स, ऐसा कुछ कार्ड इंडिकेट करें। बहुत ज़्यादा मेहनत का ये हफ्ता नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स इज अगेन द कार्ड ऑफ बीइंग फोकस्ड, और 100% इंटेंसिटी के साथ आप अपने टारगेट्स को पूरा करने में लगेंगे। बहुत ज़्यादा बिजी आप वर्क फ्रंट पे रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत का ये हफ्ता है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स इज द कार्ड ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट, वेटिंग फॉर समथिंग। देन 5 ऑफ कप्स हैज कम विच इज़ द कार्ड ऑफ पास्ट लॉसेस। तो अगर बहुत ज़्यादा मनी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते, कुछ इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के कार्ड के बाद 5 ऑफ कप्स का आना इज़ नॉट ए गुड इंडिकेशन। 5 ऑफ कप्स इज़ द कार्ड ऑफ लॉसेज एंड दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव कार्ड। तो अगर मनी का इन्वेस्टमेंट करना है तो ये हफ्ता रहने दीजिए, ये बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना है। कोई पास्ट का इशू है जो बहुत ज़्यादा, जिसमें आप स्ट्रकअप हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इंडल्ज हैं, तो उस चीज़ से यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। अगर आप लाइफ में पॉजिटिविटी फील करना चाहते हैं, जो प्रेजेंट की जो ब्लेसिंग्स हैं उन्हें महसूस करना चाहते हैं, तो पास्ट में जो हो चुका है उससे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ इंडिकेशंस हैं आपके लिए फॉर कमिंग वीक। एज फार एज ओशोज एंड कार्ड्स आर कंसर्न, ट्रैवलिंग, थंडरबोल्ट एंड बियॉन्ड इल्यूजन। ट्रैवलिंग कार्ड शोज़ कि मे भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड आपको रहना पड़ेगा, काम के अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने पड़ेंगे। जैसे एक पहाड़ चढ़ने जैसा, पहाड़ की चोटी का आपने टारगेट बनाया हुआ है, तो उसे चढ़ने में जितनी प्रॉब्लम आती है, ऐसा कुछ आपको फेस करना इस वीक पड़ सकता है। थंडरबोल्ट कार्ड हैज़ कम, जो अगेन एक थोड़ा नेगेटिव कार्ड होता है, जो शो करता है कि मे बी सडन बिखराव की स्थिति आ जाए, तो जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होता है वो चूज़ करके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। कुछ सडन नेगेटिव वे में कुछ सडन आपके साथ हो सकता है, मे बी एट योर वर्क प्लेस, मे बी एट इन योर फैमिली, सो उसके लिए तैयार रहिए। बियॉन्ड इल्यूजन कार्ड शोज़ कि मे बी चीज़ों की रियलिटी को देखना आपको आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में मत रहिए। बियॉन्ड इल्यूजन जो सच्चाई है वो जांचने परखने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी, तभी आप चीज़ों में इन्वेस्ट करें। ओके, लेट्स चेक पाइसेस साइन नेटिव्स के लिए, मीन राशि वाले लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कमिंग वीक। जजमेंट कार्ड हैज कम, द मैजिशियन। ओके, लेट्स चेक पाइसेस नेटिव्स के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर नेक्स्ट वीक। तो आपके लिए जो कार्ड्स हैं दैट आर जजमेंट, मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स, डेविल एंड द फूल। सो गाइज जजमेंट कार्ड शोज़ कि कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन आपको इस हफ्ते लेना पड़ेगा किसी चीज़ को लेके। मैजिशियन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स आर क्वाइट पॉजिटिव कार्ड, जो करियर से रिलेटेड कोई नई गुड न्यूज़ में भी मिल सकती है, मे बी करियर में कोई नया ब्रेक मिल सकता है, मे बी अगर आप बहुत ज़्यादा जॉब के इंतज़ार में थे तो ऐसी कोई गुड न्यूज़ आपको करियर से रिलेटेड मिल सकती है। बट द डेविल एंड द फूल का कार्ड के कार्ड जाना थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेशन है। अगर कोई रिलेशनशिप आप स्टार्ट करने वाले हैं तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लें, क्योंकि मैजिशियन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स आर गुड, बट उसके बाद डेविल का कार्ड आना इज़ नॉट अ गुड इंडिकेशन। मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट दैट ऑनेस्ट, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव ये पर्सन है। तो इनके जो ऊपरी दिखावा है इनका, जो ही सीम्स टू बी वेरी चार्मिंग पर्सन, बट ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, जो मे बी इज़ यूजिंग यू बिकॉज ऑफ लस्ट या कुछ
इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो किसी रिश्ते में जाने से पहले बहुत ज़्यादा सोच समझ लेना आपके लिए ज़रूरी है, उस पर्सन की रियलिटी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा स्टकअप आप फील कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मे भी बहुत पैशनेट ये वीक रहने वाला है, बहुत अच्छा टाइम आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करेंगे। कोई ट्रैवलिंग भी इस वीक डेफिनेटली आपकी हो सकती है। तो ये कुछ गाइडेंस हैं फॉर द पाइसेस पीपल। लेट्स सी ओशोज एंड कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ओशोज एंड कार्ड्स की साइड से आपके लिए जो गाइडेंस है दैट आर ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेस एंड पॉसिबिलिटीज़। सो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड शोज़ कि मे भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में आप ऑलरेडी हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर ईजी। सो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ईगो आपको नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा अपनी बहुत ज़्यादा आपको आपके अंदर जो भी पॉजिटिविटी है उन सब पॉजिटिव ट्रेट्स को आपको यूज़ करना है सो दैट ये फेज़ आपके लिए इजीली निकल जाए और बेस्ट वर्जन आपका इसमें से निकलने वाला है। स्ट्रेस का कार्ड शोज़ कि थोड़ा स्ट्रेसफुल भी आप फील कर सकते हैं, मे बी वर्कलोड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इस वीक रह सकती हैं। तो इस कार्ड के पीछे का मैसेज ये है कि वन बाय वन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करिए और अपनी प्लानिंग्स को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ डिस्क्लोज़ मत करिए, क्योंकि आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं हैं। वो बाहर जाके आपकी बात को मैनिपुलेट करके फैला सकते हैं, या बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी ये लोग नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा अपनी प्लानिंग्स को डिस्क्लोज़, अपनी पर्सनल बातों को आप बहुत सब लोगों के साथ शेयर करने से पहले 2 बार सोचिए। पॉसिबिलिटीज़ अगर आप ये सारी चीज़ें कर पाते हैं तो डेफ़िनेटली करियर से रिलेटेड बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, रिश्तों से रिलेटेड बहुत सारी पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए आएंगी इन नियर फ्यूचर। सो ये कुछ गाइडेंस है फॉर पाइसेस पीपल फॉर कमिंग वीक।